नमस्ते बच्चों, आज हम बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना सीखेंगे। बड़ी संख्याओं को और छोटी संख्याओं को हम स्थानीय मान पट्टिका की सहायता से आसानी से पढ़ सकते हैं। चाहे संख्या बड़ी हो या छोटी हो, दोनों संख्याओं को पढ़ने में मुख्य रूप से स्थानीय मान पट्टिका ही काम आती है। तो आज हम देखेंगे कि स्थानीय मान पट्टिका की मदद से हम किस तरीके से संख्याओं को पढ़ सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर स्थानीय मान पट्टिका बनी हुई है। इस स्थानीय मान पट्टिका की हमें समझ होनी चाहिए कि इसको बनाते कैसे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इकाई के नीचे एक स्थान है। इसका मतलब इकाई है वो एक स्थान घेर रही है, दहाई के नीचे भी एक स्थान है, सैकड़ा के नीचे भी एक स्थान है, हज़ार के नीचे यहाँ पर 2 स्थान बने हुए हैं। इसी प्रकार लाख के नीचे भी 2 स्थान बने हुए हैं, करोड़ के नीचे भी 2 स्थान बने हुए हैं, अरब के नीचे भी 2 स्थान बने हुए हैं और खरब के नीचे भी 2 स्थान बने हुए हैं। अब हम देख पा रहे हैं आगे भी खरब के आगे जाएंगे तो नील, पदम, इस तरीके से संख्याएं आएंगी और वो भी 2 स्थान घेरेंगी। आपने जनरली इस स्थानीय मान पट्टिका को जनरली पढ़ा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से पढ़ा हुआ है। तो ये जो हज़ार का स्थान 2 हैं, ये हज़ार और 10,000, ऐसे लाख और 10 लाख, करोड़, करोड़ और 10 करोड़, अरब और 10 खरब, इस तरीके से संख्याएं को हम पढ़ते हैं। मगर इस स्थानीय मान पट्टिका से हम आसानी से छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। अब पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कुछ स्टेपों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले हमें स्थानीय मान पट्टिका बनानी है। स्थानीय मान पट्टिका बनाने के पश्चात जो भी संख्या दे रखी है आपको, उस संख्या को हमें क्या करना है, जैसे कि कुछ संख्याएं दे रखी हैं, अंकों में दे रखी है और हमें शब्दों में लिखना है। तो जो संख्या दे रखी होती हैं अंकों में, उनको हमें इकाई की ओर से स्थानीय मान पट्टिका में जमा देना है। जैसे ये संख्या है, इसमें इकाई 1 है, इस तरीके से जमाते जाना, दहाई 0, सैकड़ा 0 और हज़ार 0 और 10,000 में इस तरीके से आपको अंकों को जमाना है। तो पहला काम स्थानीय मान पट्टिका याद होनी चाहिए आपको। दूसरा, जो अंक दे रखे हैं उन अंकों को आपको इकाई की ओर से स्थानीय मान पट्टिका में जमाना है। जमाने के बाद जो तीसरा स्टेप है, हमें स्थानीय मान पट्टिका में देखना कि कौन सा स्थान के अंतर्गत कितनी संख्या लिखी हुई है। जैसे हज़ार का स्थान है, इसमें 2, हज़ार के स्थान में 2 अंक हैं, 4 और 0, इनसे संख्या बन रही है हमारे पास 40। ऐसे सैकड़ा के अंदर 0, दहाई के अंदर 0 और इकाई में 1 है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 40, अब इसको पढ़ना है तो 40 के साथ हम स्थान जोड़ देंगे 1000, तो इसको हम पढ़ेंगे 40,000। सैकड़ा है नहीं, 0 है, दहाई भी 0 और 1, तो इस तरीके से ये संख्या बन जाएगी 40,001। इसको लिखेंगे तो हम ये हो जाएगा 40,001। ठीक है। अब इसी प्रकार हमको दूसरी संख्या लिखने के लिए सबसे पहला जो काम है वो यही है कि स्थानीय मान पट्टिका में हमको अंकों को जमाना है। इसके अंतर्गत इकाई 6 दे रखी है, उसके बीच के अंक दे रखे हैं 0 0, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 0 दे रखे हैं तो हम 0 रख देंगे, 2 4 5 और 1 6। इसके बाद अंक है 2। अंक रखने के पश्चात फिर से हमें देखना कि कौन सा स्थान कितने अंक घेर, उसके अंदर कितने अंक हैं और उन अंकों से कौन सी संख्या बन रही है। इसलिए हम देखते हैं करोड़, करोड़ में 1 अंक है और इससे संख्या बन रही है 2, तो इस 2 के साथ मैं स्थान जोड़ दूंगा 2 करोड़। लाख के अंदर 0, हज़ार के अंदर 0, सैकड़े और लास्ट है 6, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 करोड़। इसको पढ़ेंगे हम 2 करोड़। बीच में अंक कोई संख्या नहीं है और लास्ट में 6, तो इसको पढ़ पाएंगे हम 2 करोड़ 6। इसी प्रकार से तीसरी संख्या है, सबसे पहला काम वही रहेगा हमारा, स्थानीय मान पट्टिका में अंकों को रखना। इकाई हमारे पास 3 है,
धाई हमारे पास 0 0, उसके पश्चात 4 0 0 6 0 5 और 4 अंकों को जमा दिया। फिर वही करना है, स्थान चेक करना है। अरब के स्थान में 4 है संख्या, तो इसके साथ हम पढ़ेंगे 4 अरब। करोड़ में संख्या बन रही है 50, तो 50 के साथ जोड़ेंगे करोड़, 50 करोड़। उसी प्रकार लाख में क्या है 60, तो 60 लाख। हजार में कितनी संख्या 0 4, मतलब संख्या बन रही है 4, तो इसको पढ़ेंगे 4000 और लास्ट में है 3। तो इसको लिखेंगे कैसे, 4 के साथ क्या जुड़ेगा हमारे पास अरब, 50 के साथ क्या जुड़ेगा करोड़, लाख के साथ क्या जुड़ेगा हमारे पास 60 लाख। 4 के साथ जोड़ेंगे 1000, इसमें है नहीं और लास्ट में आ गए हमारे पास 3। ठीक है, इसी प्रकार हम इस संख्या को लिखेंगे। सबसे पहला काम यही है, अंकों को जमाना। ये आएगा 0, यहाँ 5 6 3 0 0 5 4 0 5 0 8। अंकों को जमाने के पश्चात हमको फिर से क्या देखना, प्रत्येक स्थान में अंकों से क्या संख्या मिल रही है उसको चेक करना है। तो इस स्थान में सिर्फ अंक है 8 और इस 8 से संख्या 8 ही बनेगी, तो इसके 8 के साथ जुड़ेगा अरब। तो हम लिखते जाएंगे साथ साथ में 8 और इसके साथ जोड़ दिया हमने स्थान अरब। इसमें अंक है 0 और 5, और 0 5 से संख्या बन रही है 5, और 5 के साथ जोड़ेंगे हम अरब, 5 अरब। अरब के बाद ये स्थान आया करोड़। करोड़ में अंक है 0 और 4, इससे संख्या बन रही है 4, और इसके साथ जोड़ेंगे 4 के साथ जुड़ेगा करोड़ का स्थान। लाख के स्थान में अंक दे रखा 5 और 0, संख्या बन रही है 50, और 50 के साथ जोड़ देंगे लाख, 50 लाख। इसके बाद लाख से पहले इसमें अंक दे रखे 0 और 3, और 0 3 से संख्या बनेगी 3, और 3 के साथ जोड़ेंगे हम 1000, 3000। इसके बाद सैकड़ा दे रखा 6, और हम सैकड़ा को पढ़ते हैं 100, जैसा कि नोटों पर लिखा 100 200 500, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे 6 को सैकड़ा क्या पढ़ा जाता है 100, तो 600। और लास्ट में इकाई और दहाई दोनों स्थानों के अंकों को मिलकर हम पढ़ते हैं, तो ये बन गई संख्या 50। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो संख्याएं अंकों में दे रखी हैं उन्हें शब्दों में किस प्रकार से लिखा जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपने स्थानीय मान पट्टी का पता होनी चाहिए। स्थानीय मान पट्टी का पता होने के पश्चात दूसरा हमारा जो स्टेप आता है, जो संख्याएं अंकों में दे रखी होती हैं उन संख्याओं को हमें स्थानीय मान पट्टिका में इकाई की ओर से जमाना है। तीसरा स्टेप क्या है कि जो संख्या हमने स्थानीय मान पट्टिका में जमाई है उसमें हमें स्थान चेक करने, और उन स्थानों में कौन कौन से अंक हैं, उन अंक से संख्या क्या बन रही है उस संख्या को पढ़ना है, और उस संख्या के साथ उस स्थान को जोड़ देना है, जैसा कि हमने सारी संख्याओं में किया है। इस तरीके से चाहे संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनको आसानी से बहुत ही सरल तरीके से हम सीख सकते हैं, चाहे संख्या किस तरीके से भी हो। और इसी के आधार पर जो आगे का स्टेप होता है सिखाया जाता है अल्पविराम लगाना। तो आप देख पा रहे होंगे कि इकाई एक स्थान घेरती है, दहाई भी एक स्थान, और सैकड़ा 1000 का कितना स्थान घेरा 2, लाख का कितना घेरा 2, करोड़ का कितना घेरा 2, अरब का 2 और खरब का 2। मतलब सैकड़े के बाद प्रत्येक स्थान 2-2 अंक या 2-2 स्थान घेरता है। तो हम देखते हैं कि पहला अल्पविराम लगाते हैं हम सैकड़े के बाद, फिर प्रत्येक 2-2 स्थान छोड़ते जाते हैं। जैसे अगर इन संख्याओं में अल्पविराम लगाएं तो पहले इकाई दहाई सैकड़ा, फिर 2 स्थान बाद
इसमें भी एकाई दहाई सैकड़ा पहला, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। 2 अंक बाद इसलिए लग रहा है कि प्रत्येक स्थान 2-2 स्थान घेरता है। जैसे 1000 का स्थान है, ये 2 स्थानों की जगह घेर रहा है। लाख का स्थान है, ये 2 अंकों की जगह घेर रहा है। इसी के आधार पर यहाँ पर भी हम इस तरीके से अल्पविराम लगा देंगे। इसमें भी अल्पविराम इस तरीके से लग जाएगा। और अल्पविराम लगाने से हमें संख्या को पढ़ना बहुत आसान होता है।